वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। वेलकम बैक एट BBVN ऑनलाइन क्लासेस। आज अपन बात करते हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के सुपर प्रॉफिट मेथड की। बिफोर अपने ऑनलाइन टेस्ट के पहले अपन ने इसके ऊपर डिस्कशन किया था और उसके बाद में अपन ने कुछ इसको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के थ्रू सॉल्व करने की कोशिश करी थी, समझने की कोशिश करी थी। आज फिर इसी टॉपिक को कि वैल्यूएशन ऑफ गुडविल अकॉर्डिंग टू सुपर प्रॉफिट मेथड अपन एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन से दोबारा इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की जरूरत क्यों पड़ती है, नीड क्यों होती है। एक बार फटाफट अपन रिकॉल कर लेते हैं। तो जब अपन ये कहते हैं कि व्हेन ए न्यू पार्टनर इज एडमिटेड इन द फर्म, when amalgamation or when change in profit sharing ratio between existing partners। तो ये सारे टॉपिक्स थे जो अपन ने डिस्कस किए थे अपने पुरानी क्लासों के अंदर। फिर अपन ने सिंपल एवरेज मेथड की बात करी थी, वेटेड एवरेज मेथड की बात करी थी, यानी कि अपन ने एवरेज मेथड को डिस्कस कर लिया था। सुपर प्रॉफिट मेथड को अपन ने एक्सप्लेन कर लिया था। सुपर प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला क्या होता है सुपर प्रॉफिट का? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट इज कॉल्ड सुपर प्रॉफिट, अपन ये कहते हैं। तो सुपर प्रॉफिट की डेफिनेशन की जब बात करी थी तो क्या कहा था कि सुपर प्रॉफिट के लिए अपन कहते हैं कि एक्सेस ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट इज कॉल्ड सुपर प्रॉफिट। सिंपल लैंग्वेज में अपन यही कहते हैं कि एक्सेस ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट इज कॉल्ड सुपर प्रॉफिट। और सुपर प्रॉफिट के लिए अपन ने कैपिटलाइजेशन की भी बात करी थी कि कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे कैलकुलेट करते हैं। दो अप्रोचेज इसकी बात कर ली थी, लायबिलिटी अप्रोच और असेट्स अप्रोच कर ली थी। तो अब अपन आगे डिस्कशन करते हैं इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को। देखिए अपन अपनी बुक का ये क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन में यहां ड्राफ्ट कर देता हूं। पहले अपन कहते हैं कि दो पार्टनर है, एक पार्टनर है आलोक और दूसरा पार्टनर है आकाश। देयर आर द टू पार्टनर, दे एडमिटेड आशीष एज ए पार्टनर। इन्होंने एक नया पार्टनर को एडमिट किया, आशीष को। अब जब नया पार्टनर एडमिट होता है तो गुडविल के वैल्यूएशन की जरूरत होती है, अपन ने पढ़ा है। तो अब अपने को गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करने की जरूरत है। दे एग्रीड टू वैल्यू ऑफ गुडविल एट 3 years परचेज, यानी कि जो गुडविल होगी वो 3 years परचेज के हिसाब से होगी, यानी कि नंबर ऑफ परचेज ईयर्स दिए हुए हैं क्वेश्चन में। बाय द सुपर प्रॉफिट मेथड फॉर विच दे डिसाइडेड टू टेक एवरेज ऑफ लास्ट 5 years प्रॉफिट। द प्रॉफिट फॉर द लास्ट 5 years वर, लास्ट 5 years का प्रॉफिट दिया हुआ है, यानी कि 2016, 2017, 2018, 2019 और 2020। इनका प्रॉफिट है 2 लाख रुपीस का, यानी कि ये हो गई अपनी ईयर्स, ये हो गया प्रॉफिट। अब आपको ध्यान में होगा अपन ने जब एवरेज प्रॉफिट मेथड की बात करी थी तब अपन ने क्या कहा था, पास्ट एडजस्टमेंट्स के साथ में बात करी थी। तो अब यहां पर भी अपन एडजस्टेड प्रॉफिट की बात करेंगे। तो अपने को क्या चाहिए, सुपर प्रॉफिट मेथड के अकॉर्डिंग गुडविल कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले सुपर प्रॉफिट चाहिए। और सुपर प्रॉफिट कैलकुलेशन कैसे करते हैं, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, यानी कि अब यहां पर अपने को एवरेज प्रॉफिट निकालना होगा। देख लीजिए 2017 में 1,70,000 और 2018 में 2,10,000, 2019 में 2,30,000 और 2020 में 2,50,000 प्रॉफिट दिया हुआ है। ये कह रहा है इंक्लूडिंग एबनॉर्मल गेन, यहां पर एबनॉर्मल गेन भी है और ये है 25,000 रुपीज का। एबनॉर्मल लॉस और ये है अपना 50,000 रुपीज का, यानी कि एडजस्टमेंट दे दिए 2 years के एडजस्टमेंट्स दिए हुए हैं। नीचे अब बात कह रहा है कैपिटल एम्प्लॉयड की, यानी कि कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन में गिवन है। अगर गिवन नहीं होती तो हमारे पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती जिससे कि हम कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट कर सकते हैं। अब वो चाहे लायबिलिटी अप्रोच हो, असेट्स अप्रोच हो, वो दोनों अप्रोच में से कौन सी अप्रोच के थ्रू आपको कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करनी होती है, गिवन इंफॉर्मेशन से आइडेंटिफाइड करना होता है अपने को। यहां पर कैपिटल एम्प्लॉयड दी गई है ₹15 लाख रुपीस की। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न
यानी कि सिमिलर नेचर बिजनेस अगर कोई है और वो 15 लाख रुपीस की कैपिटल इन्वेस्ट करता है तो उसको जो प्रॉफिट होता है वो कितना होता है 10%। अब आपको कहा रखा है कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल, यानी कि गुडविल की वैल्यूएशन निकालनी है। तो सबसे पहले अपने को क्या चाहिए, एवरेज प्रॉफिट चाहिए, यानी कि एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए अपने को पास्ट एडजस्टेड का काम में लेना पड़ेगा। तो अपन ने क्या कहा, इसी टेबल को अपन आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। यहां पर जो चीज थी एबनॉर्मल गेन और एबनॉर्मल लॉस, अब मैं इसको ये आगे कह देता हूं कि ये हो गया अपना एडजस्टमेंट्स और ये हो गया एडजस्टेड प्रॉफिट। एडजस्टेड प्रॉफिट की बात कर ली तो यहां पर एबनॉर्मल गेन था कितने रुपीस का, 25,000 का, माइनस कर देते हैं। दूसरे साल 2017 में एबनॉर्मल लॉस दिया हुआ था 50,000 रुपीज का, ऐड कर देते हैं। 2018 में कुछ नहीं था, 19 में कुछ नहीं था, 20 में कुछ नहीं था, इसको इसमें से माइनस किया, ये आ गया 1,75,000 रुपीज का। 1,70,000 के अंदर 50,000 प्लस कर देते हैं, ये आ गया 2,20,000 रुपीज का। फिर ये वापिस सेम टू सेम एज इट इज 2,10,000, 2,30,000 और ये हो गया 2,50,000। एवरेज प्रॉफिट के लिए अपन क्या करते हैं, टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, यानी कि अब अपने को एवरेज प्रॉफिट चाहिए, यानी कि अपन ने एवरेज प्रॉफिट निकाला तो अपन कहते हैं कि टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ईयर्स। अब इसका टोटल प्रॉफिट करते हैं तो ये हो जाता है 10,85,000। नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं, 1 2 3 4 5। अब इस फॉर्मूले में अगर अपन वैल्यू रखते हैं 10,85,000 डिवाइडेड बाय 5 तो ये आ जाता है अपना 2,17,000। यानी कि ये चीज क्या कैलकुलेट हुई, एवरेज प्रॉफिट। क्या कैलकुलेट हुआ, एवरेज प्रॉफिट। और अब अपने को चाहिए क्या, नॉर्मल प्रॉफिट, यानी कि मैं इसको यहां से इरेज कर देता हूं। अपना एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया, 2,17,000 कैलकुलेट किया था अपन ने, यही आया था। अब अपने को चाहिए नॉर्मल प्रॉफिट, और नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है अपना, कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू रेट अपॉन 100। कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन में गिवन है, कितनी है, 15 लाख, इंटू रेट 10% की इंटू 100, यानी कि 15 लाख का 10% कैलकुलेट करते हैं तो कितना आता है, 1,50,000 नॉर्मल प्रॉफिट हो गया। अब कैलकुलेट कर लेते हैं सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का कैलकुलेशन किया तो जब सुपर प्रॉफिट का कैलकुलेशन करते हैं तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट अपन ने कैलकुलेशन किया है, कितना है, 2,17,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट किया है अपन ने, कितना है, 1,50,000। तो सुपर प्रॉफिट कितना हो जाता है अपना, 67,000 सुपर प्रॉफिट हो गया। अब अगर गुडविल की बात करें तो गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है अपना, अकॉर्डिंग टू सुपर प्रॉफिट मेथड गुडविल का फॉर्मूला होता है, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ परचेज ईयर्स। और सुपर प्रॉफिट अपना कितना आया था, 67,000 रुपीज का, इंटू नंबर ऑफ परचेज ईयर क्वेश्चन में गिवन है 3, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये अपनी वैल्यू आ जाती है
2,01,000। ये अपना आंसर है इस क्वेश्चन का। अब इस क्वेश्चन को एक बार फटाफट रिकॉल करते हैं। सबसे पहले अपन को क्या चाहिए था, एवरेज प्रॉफिट चाहिए। एवरेज प्रॉफिट गिवन इंफॉर्मेशन से एडजस्टेड प्रॉफिट के साथ में अपन एवरेज प्रॉफिट निकाला। एवरेज प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं, टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, कैलकुलेट कर लिया। कितना आया एवरेज प्रॉफिट अपना, 2,17,000 कैलकुलेट किया था। अब अपने को चाहिए नॉर्मल प्रॉफिट, क्योंकि अपना फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट का, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अपने पास इस क्वेश्चन में ना तो एवरेज प्रॉफिट था और ना नॉर्मल प्रॉफिट, यानी कि अपने को दोनों कैलकुलेट करने थे। एवरेज प्रॉफिट अपन ने कर लिया, नॉर्मल प्रॉफिट कर लेते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन 100, और कैपिटल एम्प्लॉयड भी क्वेश्चन में गिवन है, रेट भी गिवन है। तो 15 लाख इंटू 10 अपॉन 100, 1,50,000 का नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। अब कैलकुलेट करते हैं सुपर प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, यानी कि 2,17,000 माइनस 1,50,000, 67,000 का सुपर प्रॉफिट आ गया। गुडविल के फॉर्मूला में वैल्यू रख देते हैं, सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ परचेज ईयर्स, 67,000 इंटू 3 नंबर ऑफ परचेज ईयर, मल्टीप्लाई कर दिया, 2,01,000 की गुडविल की वैल्यू आ गई। क्लियर है। आगे एक और न्यूमेरिकल क्वेश्चन से अपन इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए दूसरी चीज मैं आपको बता देता हूं, अपन और सोल्व करते हैं इसको, एक क्वेश्चन और अटेम्प्ट करते हैं अभी अपन। क्वेश्चन गिवन है कि असेट्स दे रखी है बिजनेस में, असेट्स इज इक्वल टू है 5 लाख रुपीस की। लाइबिलिटीज के अंदर लाइबिलिटीज में सबसे पहले कैपिटल 3,50,000 रुपीस की, जनरल रिजर्व is 60,000, sundry creditors 90,000. If normal rate of return, normal rate of return जो है वो 10% है, गुडविल ऑफ द फर्म यानी कि फर्म की गुडविल दे रखी है, गुडविल ऑफ द फर्म इज 90,000, 90,000 रुपए की गुडविल है, और ये क्या है 2 years परचेज के हिसाब से कैलकुलेट करी गई है। फाइंड आउट एवरेज प्रॉफिट, आपको पूछा क्या है, फाइंड आउट एवरेज प्रॉफिट। क्वेश्चन दोबारा से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं। क्वेश्चन के अंदर गिवन इंफॉर्मेशन में असेट्स दे रखी है ₹5 लाख की, लाइबिलिटीज के अंदर कैपिटल 350 की, जनरल रिजर्व 60,000, क्रेडिटर्स 90,000, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है, गुडविल दे रखी है कितने की 90,000 रुपीज की, और फाइंड आउट द एवरेज प्रॉफिट, अपने को एवरेज प्रॉफिट पूछा है। अब एवरेज प्रॉफिट पूछा है तो अपने को एक बार इसको इरेज कर लेते हैं अपन। अपन ये कहते हैं कि गुडविल इज इक्वल टू होता है सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। अपना फॉर्मूला तो यही होता है। अब क्वेश्चन में गुडविल दी हुई है कितने की 90,000 की, बट सुपर प्रॉफिट है नहीं हमारे पास, लेकिन नंबर ऑफ परचेज ईयर्स है। अब इस इक्वेशन को मूव करते हैं तो हम ये कहते हैं कि सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू 90,000 डिवाइडेड बाय 2, तो सुपर प्रॉफिट कितना हो गया 45,000 का सुपर प्रॉफिट हो गया। चाहिए क्या अपने को एवरेज प्रॉफिट। अब अपन बात करते हैं कि सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू होता क्या है, एवरेज प्रॉफिट माइनस
नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट तो है हमारे पास 45,000 का, हमने कैलकुलेट कर लिया, लेकिन अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ना तो हमारे पास एवरेज प्रॉफिट है और ना ही नॉर्मल प्रॉफिट है। इन दोनों में से अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास इंफॉर्मेशन किससे रिलेटेड है? नॉर्मल प्रॉफिट से रिलेटेड है, क्योंकि नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन 100। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्वेश्चन में गिवन है, और कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए इंफॉर्मेशन दे रखी है, असेट्स भी दे रखी है, लायबिलिटीज भी दे रखी है। तो सबसे पहले अपने को करना क्या होता है? कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करनी है। अब कैपिटल एम्प्लॉयड अपन कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए, मैं कहता हूं कैपिटल एम्प्लॉयड का अपन लिख देते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू असेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज। अपन ने कैपिटल एम्प्लॉयड पढ़ी है, लाइबिलिटी अप्रोच और असेट्स अप्रोच। अपन असेट्स अप्रोच लेकर चलते हैं कि टोटल असेट्स में से अपन क्या क्या माइनस करते हैं? गुडविल अगर क्वेश्चन में गिवन होती है तो, बैलेंस शीट में होती है तो ध्यान रखना, फिर नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, फिर फिक्टिशियस असेट्स, और माइनस कर देते हैं आउटसाइड लाइबिलिटीज। यानी कि असेट साइड्स में हमारे पास बैलेंस शीट के अंदर ना तो कोई गुडविल है, ना नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है, ना फिक्टिशियस असेट्स है, लेकिन लाइबिलिटीज साइड में से एक्सटर्नल लाइबिलिटीज जरूर है, जो कि आउटसाइड लाइबिलिटीज भी बोलते हैं। यानी कि असेट्स हमारी कितनी दे रखी थी क्वेश्चन में? 5 लाख रुपीज की, 5 लाख माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज के अंदर क्रेडिटर्स हैं हमारे 90,000 रुपीज के, तो हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी हो गई? 4,10,000। असेट्स अप्रोच से कैलकुलेट कर ली। और अगर मैं इसी को लाइबिलिटी अप्रोच से क्रेडिट करना चाहूं, लाइबिलिटी अप्रोच से कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना चाहूं, तो मैं लाइबिलिटी अप्रोच के लिए कहता हूं कि कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या होता है? कैपिटल प्लस रिजर्व्स, यही होता है। यानी कि यहां पर कैपिटल कितनी दी गई थी? 3,50,000 की, प्लस रिजर्व्स 60,000, यानी कि हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी हो गई? 4,10,000। हुई कि नहीं हुई? ये है हमारी असेट्स अप्रोच। और ये है हमारी लाइबिलिटी अप्रोच। अब आपको कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करने के बाद में नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करना होता है। यानी कि अब अपन नॉर्मल प्रॉफिट की बात कर लेते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन 100। कैपिटल एम्प्लॉयड अपनी 4,10,000 इंटू नॉर्मल रेट 10 अपॉन 100। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है, यानी कि नॉर्मल प्रॉफिट 41,000 का हो गया कि नहीं हो गया? अब हमारे पास दो चीज इंफॉर्मेशन कैलकुलेट कर ली हमने एक तो सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया, एक नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया। यानी कि इसी के अकॉर्डिंग जब अपन बात करते हैं तब अपन ये कहते हैं इसी के अकॉर्डिंग जब हम बात करते हैं तब हम ये कहते हैं कि सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू फॉर्मूला हो जाता है हमारा एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट हमने कैलकुलेट किया था, हमारा था कितना? 45,000 रुपीज का। एवरेज प्रॉफिट है नहीं हमारे पास, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट हमारा आ गया 41,000 रुपीज का। इक्वेशन में वैल्यू रख दी। अब इक्वेशन को मूव कर देते हैं, यानी कि एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू, अब हमारा एवरेज प्रॉफिट जब ये वैल्यू माइनस की है इसको इधर लेकर आएंगे तो ये प्लस की हो जाएगी, यानी कि 41,000 प्लस 45,000। तो ये हमारा जो एवरेज प्रॉफिट होगा वो कितना होगा?
86,000 रुपीज का। यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन में यही पूछा था, फाइंड आउट एवरेज प्रॉफिट, यानी कि एवरेज प्रॉफिट हमने कैलकुलेट कर लिया। इसी तरीके से आपको और भी कई न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करने हैं इस सुपर प्रॉफिट के। इस सुपर प्रॉफिट मेथड के अंदर जरूरी नहीं है कि आपसे अकॉर्डिंग टू सुपर प्रॉफिट गुडविल का कैलकुलेशन किया जाए। क्वेश्चन के अंदर गुडविल पुट कर गुडविल देने के बाद में आपसे एवरेज प्रॉफिट पूछा जा सकता है, आपसे नॉर्मल प्रॉफिट पूछा जा सकता है, आपसे कैपिटल एम्प्लॉयड भी पूछी जा सकती है। यानी कि इस मेथड के अकॉर्डिंग आपको गुडविल अवेलेबल करवाकर एवरेज प्रॉफिट पूछ लिया इसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। हो सकता है किसी दूसरे क्वेश्चन में आपसे नॉर्मल प्रॉफिट पूछ ले, एवरेज प्रॉफिट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवा देते हैं, तब हम सारी चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको अब करना क्या है, इसी मेथड के अकॉर्डिंग इसके जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस करनी है। अपन अपनी अगली ऑनलाइन क्लास में कैपिटलाइजेशन मेथड की बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।